ईरान के भीषण हमलों से पूरा मिडिल ईस्ट थर्रा उठा है। ईरान के हमले देर रात तक सऊदी अरब, कतर और ओमान पर जारी रहे। इसके अलावा इजराइल पर भी भीषण हमले किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अमेरिकी सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने दिखाना शुरू कर दिया है कि उसको छेड़ने का अंजाम कितना ज्यादा भयावह और घातक हो सकता है। ईरानी सेनाएं इस समय पूरे मिडिल ईस्ट में जिस तरह का तांडव मचा रही हैं, उसने पूरी दुनिया को एक तरीके से तनाव से भर दिया है। नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। इस बात की भी कानाफूसी है कि कहीं तीसरे वर्ल्ड वार की शुरुआत ना हो जाए। दुनिया भर के बुद्धिजीवी इसको लेकर के चिंतन मंथन कर रहे हैं कि जो हालात इस समय बनते दिखाई दे रहे हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। क्या चीन और अमेरिका भी इस में जो है किसी तरह की प्रॉक्सी वॉर में उतर जाएंगे? ये चर्चाएं तब तेज हुई हैं जब ईरान ने देर रात सऊदी अरब में यूएस दूतावास पर भीषण हमले कर दिए। दो जोरदार धमाके हुए हैं, जिसके बाद एक एडवाइजरी जो है अमेरिका की तरफ से जारी की गई, जिसमें यूएस एम्बेसी के जो कर्मचारी हैं उनको सुरक्षित ठिकानों की तरफ मूव करने की बातें कही गई हैं। अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान किस तरीके से बौखला उठा है, ये उसकी एक बानगी है कि पूरा मिडिल ईस्ट इस समय घोर तनाव में बैठा हुआ है। क्या होने वाला है किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक टिप्पणी आई है जिसमें उन्होंने इस बात की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है कि अमेरिकी सेना जो है ग्राउंड पर नहीं उतरेगी। उन्होंने कहा है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो यूएस फोर्सेस जो है आगे उतरेंगी और ग्राउंड वॉर की स्थितियां भी यहां पर बन सकती हैं। अब कहीं ना कहीं ये तनाव और ज्यादा गहराता जा रहा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अमेरिकी नागरिकों से कहा है कि वे फौरन मिडिल ईस्ट के दर्जन भर से ज्यादा देशों से तुरंत वहां से निकल जाएं। स्टेट डिपार्टमेंट के काउंसुलर मामलों के असिस्टेंट सेक्रेटरी मोरा नामदार ने अमेरिकी नागरिकों से तुरंत सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, मिस्र, इराक, ईरान, इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा के अलावा जो है जॉर्डन, लेबनान, यमन और सीरिया से तुरंत निकल जाने को कहा है। अमेरिकी प्रशासन की तरफ से ये जो एडवाइजरी जारी हुई है, ये किस तरफ इशारा कर रही है? मिडिल ईस्ट के दर्जन भर से ज्यादा देशों से जो है अमेरिकी नागरिकों को फौरन निकल जाने की हिदायत दी गई है। कहीं अमेरिका किसी बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी में तो नहीं है। अब तक जो अमेरिका थोड़ा सा रिजर्व था, अपने आप को समेट करके चल रहा था और इजराइल ईरान के आमने सामने के युद्ध से थोड़ा सा बैकफुट पर था। कहीं वो अमेरिका अब फ्रंट फुट पर उतर करके अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और टिप्पणी आई है जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह गतिरोध जो है अगले 4 हफ्तों तक जारी रह सकता है, यानी ये संघर्ष जो है महीने भर से ज्यादा खिंचने की आशंका है। डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट जो है इस समय चर्चाओं का विषय इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि ये वही अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिनको ये लग रहा था कि अमेरिका की धमकी भर से ईरान दब जाएगा, डर जाएगा और पीछे हो जाएगा। लेकिन ईरान ने भी दिखा दिया कि वो किस मिट्टी से बना है, उसमें क्या कुव्वत है। जरूरत पड़ने पर वो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति से भी टकराने से गुरेज नहीं करेगा। ईरान की सेना किस तरीके से हाहाकार मचा रही है उसका साक्षी इस समय पूरा मिडिल ईस्ट है। ईरान की सेना ने साफ तौर से जता दिया है, खासतौर से आईआरजीसी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था उसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ही नहीं बल्कि अमेरिका को सपोर्ट करने वाले वो तमाम देश जो उससे प्रॉक्सी वॉर या फिर अप्रत्यक्ष तौर से उससे उलझने की कोशिश करेंगे, ईरान उन पर पहला हमला करेगा। और ईरान ने दिखाना शुरू भी कर दिया है। खास तौर से कुवैत में फ्रांस और ब्रिटेन के जो नेवल बेस थे वहां पर जब धमाके हुए तो इस बात की चिंता बढ़ गई कि क्या यूरोप भी इस लपेटे में आने वाला है, क्योंकि फ्रांस की तरफ से सीधे तौर से चेतावनी दी गई है कि अगर ईरान ने अपने हमलों को नियंत्रित नहीं किया, अपने हमलों को जिम्मेदार नहीं बनाया तो फिर जो है उसके ऊपर कोई घातक और बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो यूरोप तक जो है इस युद्ध की आग और उसकी लपटें पहुंचनी शुरू हो गई हैं। अब कहीं ना कहीं
खाड़ी के 6 देश, इसके अलावा अमेरिका, इजराइल और यूरोप के भी कुछ देश जो है आपस में एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये ईरान के लिए किसी बड़े अलार्म बेल की तरह है? वो ईरान जो आर या पार की लड़ाई की मुद्रा में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान के जो रक्षा प्रमुख हैं लारिजानी, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने ये कहा था कि अब जो है बातचीत के सारे अवसर खत्म हो चुके हैं, अब हम अमेरिका के साथ किसी भी तरह के टॉक के स्टेट में नहीं आएंगे, अब हम कोई उनसे नेगोशिएशन नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे। अब जो है अमेरिका देखे कि ईरान के साथ उलझने का क्या अंजाम हो सकता है। यहां पर जो है ईरान की तरफ से अब एक और बड़ा फैसला लिया गया है। फैसला यह है कि ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट को बंद कर दिया है और साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी है कि हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाली किसी भी बैटलशिप या फिर किसी भी कमर्शियल शिप को जला दिया जाएगा। और आपको बता दें कि ये फैसला जो है इस समय दुनिया की चिंता क्यों बढ़ा रहा है। दरअसल हॉर्मूज स्ट्रेट या जलडमरू मध्य जो है ये वो हिस्सा है जहां से गुजरने वाले जहाजों से ईरान किराया वसूलता है, और ये वो हिस्सा है जहां से जो है कमर्शियल ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, कमर्शियल गतिविधियां बहुत ज़्यादा होती हैं। दुनिया के कई देशों के जो शिप्स जो है वहां से गुजरते हैं। तो अब उसके बंद हो जाने से व्यापारिक तनाव की स्थितियां भी बढ़ सकती हैं और आने वाले कुछ और दिनों में चीज़ों के दाम बढ़ते हुए भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये फैसला ईरान का अब कहीं ना कहीं दुनिया की चिंता बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो है IRGC जो कि स्पेशल फोर्स है ईरान की, उसने जो है एक बड़ा जो है दावा किया है। उसने कहा कि कुवैत में US सैनिकों को होस्ट करने वाले आरिफजान बेस पर 10 ड्रोन अटैक किए गए हैं, जिसमें बहुत बड़ी कैजुअलिटी की बात कही गई है। हालांकि औपचारिक तौर से अभी ये अनाउंस नहीं है कि इस हमले में कितने अमेरिकी सैनिक जो है मारे गए हैं या फिर जख्मी हुए हैं, लेकिन ये कहा गया है कि ये 10 बड़े ड्रोन अटैक ऐसे थे जिससे वहां पर बहुत कुछ तहस नहस हो चुका है और बहुत बड़े कैजुअलिटी की भी यहां पर बातें कही जा रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अभी कल ही एक खबर आई थी कि जब 2 USS श्रेणी के जो बैटलशिप्स थी अमेरिका ने जो है तैनात किए हुए थे, अब वहां पर भी जो है ईरान के हमले की बातें कही जा रही हैं। उन दोनों में से किसी एक शिप पर ईरान की तरफ से बड़े हमले की बातें सामने आई हैं। हालांकि अमेरिकी सेना की तरफ से अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि यह हमला कितना बड़ा था या फिर उसको कितना बड़ा डैमेज पहुंचा है। तो यहां पर अब स्थितियां जो है कहीं ना कहीं दुनिया की अब चिंताएं बढ़ा रही हैं। और जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये गतिरोध अगले 4 हफ्तों तक जारी रह सकता है, ये सीधे सीधे इस बात के संकेत हैं कि अमेरिका जैसी महाशक्ति भी ईरान को इतनी जल्दी नियंत्रित कर पाने में कहीं ना कहीं असफल साबित होती हुई दिखाई दे रही है। इस जंग ने डोनाल्ड ट्रंप के उस भ्रम को तोड़ दिया है कि उनका एक स्टेटमेंट ही इस तरह की जंगों को खत्म कर सकता है, किसी देश को तनाव में ला सकता है। ईरान अलग मिट्टी से बना है, उसने दिखा दिया कि उसके भीतर किस तरह की कुव्वत है और जरूरत पड़ने पर वो क्या कुछ कर सकता है। ये गतिरोध दुनिया के कई देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। इसका अंजाम क्या होगा, इसकी परिणति क्या होगी, उसे लेकर के दुनिया भर के बुद्धिजीवी चिंतन मंथन कर रहे हैं। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।